मालूम होगा कि पीटीआई के जो लीडर हैं और फॉर्मर स्पीकर नेशनल असेंबली, उनको उठा लिया गया था, वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया उनके घर से बनीगला से करप्शन चार्जेस पे। करप्शन चार्जेस भी करना चाहिए, हर एक को अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये दीज आर सीजनल इश्यूज इस मुल्क में। कभी किसी को कोई पसंद आए तो फिर कोई चार्जेस ही नहीं होते, और किसी को ना पसंद आए तो चार्जेस होते होंगे ज़रूर, लेकिन वहाँ भी सिलेक्टिवली अप्लाई कर लिए जाते हैं। लेकिन बहरहाल ही इज़ बीन पिक्ड अप, और वो अब उनको मेरा ख्याल है कि सोचा के जाके अपनी लीडरशिप के साथ पार्टी करें, तो उनको डयाला में बंद कर दिया। जी झगड़ा साहब, आप फरमाइए क्या हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम नसीम। इस बात पे स्पेसिफिकली बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हो गई और बहुत सी आपने खुद ही कह दी। जी मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि अब आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है और आप क्या चाहते हैं, और आप ये जो इलेक्शंस हैं उसमें आपकी तैयारी वगैरह कुछ बताइए, क्योंकि आप तो पर्दे में कभी कभार सामने नजर आते हैं। वैसे मैं सपोजिटली आई एम अ फ्री मैन। इस मुल्क की तारीख में एक बदकिस्मती ये रही है कि जब किसी को मौका मिलता है, मुझे तो जाती तौर पे एक छोटा सा सियासतदान होते हुए 4-5 साल ही हुए, मुसद्दिक साहब के साथ तो पर्सनली बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, दोनों का एक कंसल्टिंग बैकग्राउंड है। लेकिन अगर मैं अपनी पीटीआई की एफिलिएशन साइड को भी रखूं ना, अगर इस इलेक्शन से पाकिस्तान को कोई फायदा होना है तो फिर इस इलेक्शन में कानून के मुताबिक सबको मौका मिलना चाहिए। एक चीज की निशानदेही मैं कर देता हूं, चले मान लेते हैं कि ये सारा जो रिलीफ नवाज शरीफ साहब को मिला ये ठीक था। अगले दिन जो पीटीआई लाहौर में एक कॉर्नर मीटिंग करना चाहती थी, एक वर्कर्स कन्वेंशन करना चाहती थी, जिसकी इजाजत भी अदालत ने दे दी थी। ये तारीख में पहली बार हो रहा है कि कॉर्नर मीटिंग्स की इजाजत अदालत से लेनी पड़ रही है वर्कर्स की सेफ्टी के लिए। इसी तरह आपने खुद बताया 160, 165, 170 दिन लोग जेल्स में हैं, उनको या बेल की हेयरिंग का मौका नहीं मिल रहा। मुझे किसी ने कहा कि एज अ नेशन वी सीम टू हैव लॉस्ट आवर मॉरल कॉन्शियंस। इसका अक्सर जवाब लोगों के पास ये होता है कि पिछले दौर में ये हुआ था, और जब तक हम पिछले दौरों को देखते जाएंगे यकीनन बहुत से लोगों के साथ ज्यादती हुई होगी। ये गारंटीड होगा कि इस इलेक्शन के बावजूद पाकिस्तान आराम से आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये मुसद्दिक साहब भी एग्री करेंगे कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसले बहुत बड़े हैं, और अगर आसान होते हल करना तो ये लोग 16 महीनों में हल कर देते। इलेक्शन होना पड़ेगा, कम से कम कोर्ट्स को तो इतनी बैंडविड्थ देनी पड़ेगी ना कि वो फंक्शन कर दें। ये कहना कि कोर्ट्स जो है वो फैसला कर दें, कोर्ट्स तभी फैसला कर दें जब आप उनके फैसलों को माने। मेरा छोटा सा पॉलिटिकल करियर है, जो ये 3-4 साल में मैंने देखा है, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये पीटीआई के साथ हो, ये किसी और पार्टी के साथ होता, ये स्ट्रेस करना हमारे लिए भी जरूरी है, आपके लिए मीडिया के तौर पे भी जरूरी है, क्योंकि लोगों के मुंह आप बंद कर सकते हैं लेकिन उनके जहन आप नहीं इफेक्ट कर सकते। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, प्रोग्राम पे कम टू अ क्लोज। शैला रज़ा साहब, आप अपना कंक्लूडिंग कमेंट एंड देन टू यू मुसद्दिक बिफोर वी क्लोज। आपने सुनी जो बात अभी कर रहे थे। किसी ने कोई एतराज नहीं किया। अगर कानूनदान एतराज करने लगे कि ये सहूलतकारी हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं। हम तो शर्जील का मुकदमा याद है, 16 महीने से हम बरी जिम्मा नहीं होते, हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। अगर आप लोग नवाज शरीफ साहब ये कहें कि ये हमारी हुकूमत नहीं थी तो हमें हैरानी है, हम नहीं बरी जिम्मा हो रहे। अगर आप जो है आपको हमने नहीं भेजा, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जिन्होंने भेजना था उन्होंने भेजा है, तो कोविड तो खत्म हुए कब का वक्त हो गया। अब तो 2 साल हो रहे हैं, 16 महीने की हुकूमत थी, 4 महीने और हो गए, इलाज भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैंने तो नहीं कहा, ये सब आप ही लोग बता रहे हैं। जो 10 साल का माहिदा हुआ था पहले, वो मैंने तो नहीं किया था।
आप ही लोगों की तरफ से सामने हुआ था। फिर बाद में जब 8 साल बाद आए तो हमने तो सीओडी के बाद ऐसी कोई बात ही नहीं की, लेकिन सीओडी के बाद ये जरूर सुनने में आया जब तालिबान ने कहा कि इन्हें इजाजत नहीं है, तो कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो किया उसका खमियाजा भुगतेंगे। जी ठीक है, हम तो बुला रहे थे, हम तो बुला रहे थे, जिस पर नाराज हुई थी मरियम साहिबा कि उनकी जान को खतरा है, वो नहीं आ सकते। हम तो कह रहे थे कि आके लीड करें। और रही बात कि हमने हर चीज की जिम्मेदारी ली है। किसी से ताल्लुकात होना अलग बात है, किसी का कोई आदमी होना एक अलग बात है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज थे, उन्होंने शैला साहिबा अनफॉर्चुनेटली जी आपके काफी पॉइंट्स आ गए। आई एम सो सॉरी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। मुसद्दिक वेरी क्विक प्लीज कंक्लूडिंग कमेंट। मेरी प्रोड्यूसर साहब आप प्रोग्राम उठा लेंगी, जी बताइए। जी नहीं, देखिए मैं तो कोई बात ऐसी नहीं करना चाहता जो मायूब हो या पीपल्स पार्टी के खिलाफ। जब मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब से जो मुआहदे हुए थे उनका जिक्र दूसरे तीसरे का शुरू कर दूं तो ऐसी मायूब सी बात है। मैं समझता हूं बहुत अच्छा हमारा वक्त। जी मैं समझता हूं। नहीं शहला साहब उन्हें बोलने दें प्लीज। अच्छा मेरी बात तो उन्हें बोलने दें प्लीज, इट्स हिज राइट। बात तो सुन। जी मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम तो बड़े खुश हैं, बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े सख्त फैसलों में पीपल्स पार्टी ने साथ दिया हुकूमत का। और हमारे भी वज़ीर थे, इनके भी बड़े अहम वज़ीर थे और सब ने मिल के काम किया है। वाहिद चीज़ जिसकी वजह से इस वक्त ये स्ट्रेस पैदा हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रही उसकी वजह क्या है, अदर दैन द फैक्ट कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले आए। और अगर वो ना हों या वो जेल में हों या वो मुल्क से बाहर हों तो क्या फिर हमारी मोहब्बत बरकरार रहेगी? मुझे नहीं समझ आ रही है। और जब आप स्पेसिफिक्स में भी पूछते हैं तो आपको कोई जवाब नहीं मिलता। आपको गलतफहमी हो रही है कि मियां नवाज शरीफ को लाके यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया गया है या किसी अदालत का सरबराह लगा दिया गया है या एक केयर टेकर वजीर आज़म लगा दिया गया है। चले देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। जी लेट्स सी व्हाट हैपेंस।